आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HAL द्वारा बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स की। कल हम लोगों ने ट्विटर पर एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जहां पर हम लोगों ने बताया था कि HAL आने वाले कुछ समय के अंदर अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए क्रैश वर्दी क्रू सीट्स पूरी तरीके से देश में विकसित करके इन हेलीकॉप्टर्स के साथ में इंटीग्रेट करने वाला है। इस समय HAL द्वारा बनाए जाने वाले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव, रुद्रा और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में कुछ कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत वाले कैंपेन को ध्यान में रखते हुए HAL की तरफ से अपने इन हेलीकॉप्टर्स को पूरी तरीके से देसी करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। HAL की तरफ से इंडियन इंडस्ट्री को इनवाइट किया गया है इन क्रैश वर्दी क्रू सीट्स को भारत में बनाने के लिए। ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो सकती हैं, PSUs हो सकती हैं या फिर इवन स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर साल 2010 का एक न्यूज़ कटआउट देख रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के रजत पंडित जी की एक रिपोर्ट है और जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में लगभग 90% कंपोनेंट्स फॉरेन मेड हैं। वैसे ये रिपोर्ट CAG की एक रिपोर्ट के बेसिस पे थी और ये चीज़ हम सब जानते हैं कि CAG की रिपोर्ट आमतौर पर थोड़ी ओवर क्रिटिकल होती है। इसके अलावा HAL की तरफ से दूसरी रिक्वायरमेंट भी इंडस्ट्री को दी गई है, जिसके तहत इंडस्ट्री HAL के हेलीकॉप्टर्स के लिए हेल्थ एंड यूजेज मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाए। हेल्थ एंड यूजेज मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से हेलीकॉप्टर में यूज होने वाले डायनेमिक कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और ब्लेड्स की यूजेज और हेल्थ के ऊपर मॉनिटरिंग की जा सकती है। अगर तीसरे कंपोनेंट की बात की जाए तो HAL ने इंडस्ट्री को तीसरा चैलेंज हेलमेट पॉइंटिंग सिस्टम्स को बनाने का दिया है। इस सिस्टम की मदद से हेलीकॉप्टर में जो चिन माउंटेड गन होती है वो उस तरफ मुड़ती है जिस तरफ पायलट हेलमेट की मदद से देख रहा होता है। अगली रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की, जिसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, CCD कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर और लो लाइट कैमरा होता है। और अगर आप इंडस्ट्री को इस समय ध्यान से देखेंगे तो BEL से लेकर टॉनबो इमेजिंग तक सबके पास में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है। वहीं पर अगर बात की जाए अगली रिक्वायरमेंट की, तो अगली रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की है। वैसे इन हेलीकॉप्टर्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, लेकिन HAL पूरी तरीके से देसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम यानी कि DIRCM को भी इंडियन इंडस्ट्री से एक्वायर करना चाहता है। अगर अगले कंपोनेंट की बात की जाए तो हेलीकॉप्टर्स में जाने वाले एक्टिव वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम्स को भी HAL चाहता है कि इंडस्ट्री देश में बनाए। आमतौर पर हेलीकॉप्टर्स में वाइब्रेशंस होते हैं और इन एक्टिव वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम्स की मदद से इन वाइब्रेशंस के इफेक्ट को कम किया जाता है। यानी कि प्रैक्टिकली HAL की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और LUH को पूरी तरीके से 100% देसी कर दिया जाए। और इस कोशिश में HAL अपने साथ साथ देश की इंडस्ट्री को भी मौका दे रहा है। ओवरऑल ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और अगर इसी तरीके से सारी इंडस्ट्री कोशिश करते रहे तो ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। इसी नोट पर आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।